हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड क्वेश्चन और देखेंगे कि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखिए और स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को आप खुद से ट्राई करें। अगर आता है तो आपको आगे के क्वेश्चनों को देखें, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ईजी टू कॉन्सेप्चुअल है। ईजी भी हैं, कोई मॉडरेट भी है, कोई कंसेप्चुअल भी हैं। अगर आपको नहीं आता है तो देखें कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इससे क्या होगी, आपको एनर्जी मिलेगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आप सीखोगे कि हमने कहाँ पे गलती की। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के क्वेश्चन वन बाय वन। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द। हमको अलग अलग एलिमेंट से दिए, हमसे पूछ रहा है कि इसमें इन जो भी हमको एलिमेंट दिए हैं इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स सिंगल इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल में प्रेजेंट सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आइए सबसे पहले जो भी हमको एलिमेंट दिया है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। हमको फर्स्ट एलिमेंट दिया है फास्फोरस। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 15। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। इसका होगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए 10, बचे कितने 5। उसके बाद कौन से ऑर्बिटल में जाएंगे 3s में, 3s2 3p3 3p3। या इसको हम लिख सकते हैं, जो 3p है इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि p के 3 ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होगा हमारा px, एक होता है हमारा py, एक होता है हमारा pz। 3px से 3py 3pz, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन। तो उन सबको एक एक ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। px py pz, px में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, py में 1 और pz में 1। तो टोटल इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3। सिंगल इलेक्ट्रॉन ही क्या होते हैं हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। टोटल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस में हमारे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा Fe2+। Fe2+, इसमें हमको जो एलिमेंट्स है वो कैटायन के फॉर्म में दिया है और आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा 26। तो इस प्रकार के आयन में आपको सबसे पहले एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। उसके बाद अगर उसमें पॉजिटिव चार्ज है तो उतने इलेक्ट्रॉन को आपको कम करना है। पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर कहीं पे नेगेटिव चार्ज है तो आपको सबसे पहले एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। उसके बाद उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है उनको उतना ही ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पे हमारा Fe2+ एटॉमिक नंबर 26 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा हमारा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितने हो गए 2 4 10 12 18, बचे कितने 8 बचे। 4s2 3d6 कितने बचे 4s2 3d6। और यहाँ पे बात, ये तो हो गया हमारा आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 10 12 18 20 26 कितने हो गए 26 हो गए। ये तो हमारा Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बट हमको पूछा है Fe2+ का। तो हमने क्या कहा था, अभी जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही इलेक्ट्रॉनों को आपको क्या करना है रिमूव कर देना है। अब हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन किससे रिमूव होगा। तो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल से रिमूव होगा जहाँ पे n की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। हायर द वैल्यू ऑफ n, इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होंगे जहाँ पे n की वैल्यू हायर होगी। जहाँ पे n की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन उसी से रिमूव होंगे। तो यहाँ पे किससे रिमूव होंगे हमारे इलेक्ट्रॉन 4s2 से। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा हमारा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए क्योंकि लास्ट ये हाईएस्ट ऑर्बिटल है, यानी हाईएस्ट इसमें क्या होता है n की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। कितने हो गए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब बचा गया हमारा 3d6।
ये हो गया हमारा Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमको इसमें फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल में डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं हमारे? 5, 1 2 3 4 5। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। सबसे पहले सब ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 1 2 3 4 5। अब बचे कितने? 1, उसकी पेयरिंग कर देंगे हम 1। तो यहाँ पे देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने हमारे? 4, यानी तो इसके Fe2+ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे? 4। सिंगल इलेक्ट्रॉन 4 मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4। ये हो गया हमारा Fe2+ का। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन O2+ ना O2 नेगेटिव। सबसे पहले हम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, उसके बाद इसमें जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है हमारा? 1s2, एटॉमिक नंबर 8 है, 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4। ये तो हो गया हमारा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमको पूछ रहा है O2 नेगेटिव, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या हमारे एक्स्ट्रा हैं, तो इसको हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे इसके इसी सबसेल में, 1s2 2s2 2p। पी में अधिकतर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं और यहाँ पे हमने 4 इलेक्ट्रॉन पहले से भर दिए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे हमारे? 6 पी ऑर्बिटल में ही जाएंगे। तो ये हो गया हमारा O2 नेगेटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 10, 2 to 4 + 6 × 10। अब हम इसमें देखेंगे कि टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं हमारे? 3, 1 2। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, 1 2 3। सबसे पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद हम पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। 3 तो भर दिए, बचे कितने? 3 4 5 6। तो इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, सब के सब इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर्ड है। तो इसमें O2 नेगेटिव में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे? 0। O2 नेगेटिव में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे? 0। तो हमने यहाँ पे देखा कि किसी भी एलिमेंट्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमें एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। अगर हमको कैटायन के फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, उसके बाद जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन को कम कर देंगे। अगर नेगेटिव टर्म में पूछ रहा है तो सबसे पहले हम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, उसके बाद जितने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है उतने उनको ऐड कर देंगे। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्चुअल है, इसको ध्यान से देखिए। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ ऑल द क्वांटम नंबर फॉर 19th इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम। हमसे पूछ रहा है आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, उसके बाद जो 19th इलेक्ट्रॉन आएगा, 1900 इलेक्ट्रॉन होगा, उसके लिए सभी क्वांटम नंबर की वैल्यू लिखिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो क्रोमियम और कॉपर होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? नॉर्मल से एक्सेप्शन होता है। उसमें क्यों होता है? एक तो सिमेट्री के कारण और दूसरा एक्सचेंज ऑफ एनर्जी के कारण। एक्सचेंज मतलब शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 24। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। कितने हो गए यहाँ तक? 18 इलेक्ट्रॉन। अब कितने बचे? 6। और क्रोमियम में अब अगला इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जाएगा? 4s1 एंड 3d5। 4s1 एंड 3d5। तो ये तो हमारा क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमसे पूछ रहा है जो 19 इलेक्ट्रॉन है, यानी जो 1900 इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए हमको क्या निकालना है? इसके चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालनी है। तो ये कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन हमारा 1900? 4s1। यहाँ तक तो हमारे 18 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद 4s1 कौन सा इलेक्ट्रॉन है? 1900 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम चारों क्वांटम नंबर के सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे। प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करते हैं L से, और एजीमुथल को L से, और मैग्नेटिक को M से, और स्पिन क्वांटम नंबर को S से। तो यहाँ पे देखो N की वैल्यू कितनी है? 4, और S की वैल्यू कितनी है? अगर
इस अभी तो हमने बहुत बार बता दिया कि जब एल की वैल्यू 0 होती है तो वो रिप्रेजेंट करता है हमारा एस सबसेट को, अगर 1 होता है तो वो रिप्रेजेंट करता है हमारे बी सबसेट को, अगर डी होता है तो वो, अगर 2 होता है तो वो रिप्रेजेंट करता है हमारे डी सबसेट को, अगर 3 होता है तो वो रिप्रेजेंट करता है हमारा अब सबसेट को। तो यहाँ पे कौन सा सबसेट है? एस। एस के लिए एल की वैल्यू क्या होगी? 0। अगर एल की वैल्यू 0 है तो एम की वैल्यू भी क्या होगी? 0 होगी। क्यों? जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो किस में डिपेंड करता है? हमारा अजीमुथल क्वांटम नंबर पे। और इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है हमारी? फ्रॉम -L टू +L। और एस की वैल्यू क्या होगी इसमें हमारी? या तो प्लस हाफ हो सकती है या वो माइनस हाफ हो सकती है। तो इसमें चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है हमारी? एन के लिए 0 आई, और एन के लिए 4 आई, एल के लिए 0 आई, और एम के लिए 0 आई, और एस के लिए प्लस हाफ या माइनस हाफ कोई भी एक वैल्यू हो सकती है। तो आइए अब डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट अब हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखेंगे कि हम सबसे पहले आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज क्या होते हैं। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज आर दोज स्पेसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज आर दोज स्पेसीज विच कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसको बोलेंगे हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। आइए इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे आपने लिखा हमारा सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, ऑक्सीजन -2 एंड F माइनस, और आर्गन पोटेशियम प्लस, क्लोरीन माइनस और सल्फर -2। तो यहाँ पे पहले हमको दिया सोडियम प्लस। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 11। अगर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम करते हैं क्योंकि इसमें एक पॉजिटिव चार्ज है, तो उसमें क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज है तो मीन्स उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हमारे? 10। और मैग्नीशियम 2 प्लस, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 12। अगर हम 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दें क्योंकि यहाँ 2 प्लस है, 2 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन की क्या उसमें डेफिशिएंसी है, तो टोटल इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे कितने? इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे 10। और उसके बाद देखो O2 माइनस, O2 का ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 8, और उसमें हमको -2 इलेक्ट्रॉन और ऐड करने हैं, तो टोटल कितना हो गया हमारे? 10। और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 9, और उसमें हमको एक नेगेटिव चार्ज और ऐड करना है, यानी एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना है, तो इसका एटॉमिक नंबर, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे? 10। यहाँ पे देखो चारों स्पीसीज में सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, O2 नेगेटिव एंड F नेगेटिव, चारों स्पीसीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हमारे? 10। तो ये क्या हो गया हमारे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। और एक और एग्जांपल है, देखो यहाँ पे आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा? 18। तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे हमारे? 18। और उसके बाद पोटेशियम प्लस, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 19। अगर उसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन कम कर दें क्योंकि पोटेशियम प्लस है, तो इसमें भी इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे हमारे? 18। उसके बाद आता है हमारा क्लोरीन माइनस, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 17। अगर हम उसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दें क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मतलब मोर इलेक्ट्रॉन इसमें, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? इसका, तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे हमारे? 18। उसके बाद हमारा सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 16। अगर हम उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दें, क्यों? क्योंकि इसमें 2 नेगेटिव चार्ज हैं, तो टोटल कितना हो गया हमारा? 18। तो सब में क्या है? देखो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट रिप्रेजेंट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। समझ में आया? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं? विच कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा लिस्ट द वैल्यू ऑफ n एंड l। हमको n और l की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। लिस्ट द वैल्यू ऑफ n एंड l फॉर द फॉलोइंग ऑर्बिटल। हमको इन ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग n और l की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट वी ऑल नो डैट फर्स्ट डिजिट रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड सेकंड सबसेट रिप्रेजेंट द अजीमुथल क्वांटम नंबर। तो फर्स्ट में n की वैल्यू क्या है हमारी? 3, और l की वैल्यू क्या है हमारी? 0। अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जब l की वैल्यू 0 होती है तो उसके लिए सबसेट होता है हमारा s। अगर l की वैल्यू 1 है तो उसके लिए सबसेट होता है हमारा p। अगर l की वैल्यू 2 है तो उसके लिए सबसेट होता है हमारा d। अगर l की वैल्यू 3 है तो उसके लिए सबसेट होता है हमारा f। तो यहाँ पे देखो l की वैल्यू क्या है? s। तो s के लिए कौन s सबसेट है, तो s सबसेट के लिए l की वैल्यू क्या होगी हमारी? 0। आइए अब अगला देखते हैं। यहाँ पे है n की वैल्यू 4, n की वैल्यू 4।
तो एल की वैल्यू क्या होगी हमारी यहाँ पी सबसेल के लिए 1, पी सबसेल के लिए यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है ना, एल की वैल्यू क्या है 1 है। और अगला टाइम है हमारा 4f, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है हमारी 4, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, और एल की वैल्यू क्या होगी हमारे यहाँ पे 3। जब एफ सबसेल होता है तो उसके लिए एल की वैल्यू कितनी होती है हमारी 3। और लास्ट है हमारा 3d, इसमें एन की वैल्यू हमारी है 3, और डी के लिए कितने, और डी जब डी सबसेल होता है तो उसके लिए एल की वैल्यू क्या होती है हमारी 2। तो स्टूडेंट हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 24 एंड प्रिडिक्ट इन इट। हमको सबसे पहले क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, उसके बाद हमको ये बताना है कि इसमें नंबर ऑफ सबसेल कितने हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल हैविंग एल की वैल्यू 0, और उसके बाद हमको ये बताना है कि जिसमें एल की वैल्यू 0 है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और हमको बताना है फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग n प्लस एल वैल्यू इक्वल टू 3, और लास्ट में बताना है हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइस्ट वैल्यू ऑफ n, जहाँ पे n की वैल्यू सबसे हाइस्ट होगी उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो आइए सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे क्रोमियम का। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 24। सबसे पहले लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, कितने हो गए 18। अब बचे हमारे 6 इलेक्ट्रॉन, और 4s1, उसके बाद 4s1 और 3d 5, टोटल कितने हो गए हमारे 24। 2 2 4 6 10 12 18 19 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 19 प्लस 5 24, तो टोटल हमारे कितने हो गए 24 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये तो है हमारा क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये है हमारा क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में नंबर ऑफ सबसेल कितने हैं, नंबर ऑफ सबसेल कितने हैं। तो आइए इनको गिनते हैं कितने सबसेल हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ सबसेल कितना है इसमें 7, नंबर ऑफ सबसेल कितना है इसमें 7। अब आइए अगला देखते हैं, पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल हैविंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल हैविंग एल इक्वल टू 0। हमको ये बताना है कि जब एल की वैल्यू 0 होगी तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो स्टूडेंट अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जब एल की वैल्यू 0 होगी तो उसके लिए कौन सा सबसेल होगा हमारा एस सबसेल। कौन सा सबसेल होगा एस सबसेल। तो यहाँ पे देखो कौन कौन से सबसेल में एस है। एक तो है इसमें हमारा एस सबसेल, एक इसमें है, और एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है। तो देखो इसमें टोटल जब एल की वैल्यू 0 है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें क्या है 2 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 1 यानी 7। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल कितने आए इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 7। और हमसे अब आगे पूछा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग n प्लस एल वैल्यू इक्वल टू 3। हमको ये बताना है कि जब n प्लस एल की वैल्यू 3 आएगी तो वो कौन से ऑर्बिटल होंगे जिसमें n प्लस एल की वैल्यू 3 आएगी, और उन ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक बार देखिए। तो हम जानते हैं कि देखो जब n प्लस एल की वैल्यू टोटल कितनी आनी चाहिए आपकी 3 आनी चाहिए। 3 कैसे आएगी, देखो 3p के लिए जब एल की वैल्यू 0 होती है तो उसके लिए सबसेल होता है हमारा एस, अगर 1 होती है तो उसके लिए सबसेल होता है हमारा पी, अगर 2 होता है तो उसके लिए सबसेल होता है हमारा डी, अगर 3 होता है तो उसके लिए सबसेल होता है हमारा एफ। तो यहाँ पे देखो कहाँ पे, जहाँ पे एन और एल की वैल्यू को जोड़े पे 3 आ रहा है, तो यहाँ पे देखो 3 प्लस 3p, 3 क्या है इसमें एन, और एल क्या है इसमें, और एल क्या है यहाँ पे p। और जब p की वैल्यू और पी सबसेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है हमारी, पी सबसेल के लिए एल की वैल्यू होती है हमारी 1। तो यहाँ पे देखो एन की वैल्यू कितनी है हमारी 3, और एल की वैल्यू कितनी है हमारी, सॉरी ये वाला नहीं होगा, हमसे पूछ रहा है एन की वैल्यू 3। मैंने जल्दीबाजी में यहाँ पे एन की वैल्यू 4 को समझा, चलो कोई नहीं। अब देखेंगे एन की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 3 कहाँ पे आएगी हमारी,
जब 3s को जोड़ेंगे हम 3s, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है हमारी 3 और l की वैल्यू क्या है हमारी 0, तो टोटल हम n प्लस l को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है हमारा 3। एक तो यहाँ पे आ रहा है हमारा n प्लस l को जोड़ने पे 3 एक यहाँ पे आ रहा है हमारा, और एक यहाँ पे आएगा हमारा 2p में। यहाँ पे देखो n के लिए वैल्यू क्या है हमारी 2 और p के लिए और l के लिए वैल्यू क्या है हमारी 1। तो जब हम n प्लस l को ऐड करेंगे तो टोटल कितना आएगा हमारा 3। तो हमसे पूछ रहा था कि देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग n प्लस l वैल्यू इक्वल टू 3, तो कितने सबसेल हैं जिसमें n प्लस l की वैल्यू 3 आ रही है 2। एक तो हमारा 2p, एक हमारा 3s। कौन कौन से हमारे, एक तो हमारा 2p, एक हमारा 3s। तो 2p में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं 6 और 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आए इसमें 8। ये है गया इसका आंसर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 8। और उसके बाद लास्ट ऑप्शन है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइस्ट टू वैल्यू ऑफ n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइस्ट टू वैल्यू ऑफ n। हमको इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखना है कि n की हाइस्ट वैल्यू क्या है और उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। यहाँ पे देखो n की हाइस्ट वैल्यू कितनी है हमारी 4, n की हाइस्ट वैल्यू कितनी है हमारी 4, और 4 में इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं 1, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे 1। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।